हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज ही जो कल प्रीतो ने बातें की थी उसके बाद जो बहुत जन आए हैं यहाँ पर अपना जवाब देने के लिए कि भाई नेगेटिव इसको प्रीतो का जो क्वेश्चन था कि भाई लाइफ में बहुत चीज़ें हो गई थी, किसी ने ऐसा कहा था कि तुम्हारे आगे जाकर जब तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाएगी, नहीं रखी जाएगी, कोई और आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। ये सारी चीज़ें जो हुई थी तो उसके ऊपर से बहुत जन आए हैं और एक नई चीज़ यहाँ पर लेके आए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर ले तो आ गए हैं बंकू। तो बंकू का क्या था कि कल तक ये बंकू एकदम उदास था, इसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसे वीडियो बनाने का मन नहीं करता था। वो बंकू अचानक से एकदम से एनर्जेटिक हो गया है, उसे अब लाइफ से बहुत प्यार हो गया है, अब सारी चीज़ें अच्छी हो गई है। क्योंकि यहाँ पर प्रीतो डिमोटिवेट हो गई है तो उसे मौका मिल गया है। कल के वीडियो का टाइटल भी ऐसा ही डाला था कि अगर बात सिर्फ मेरी होती तो, मगर आगे का तो मुझे याद नहीं, इतना ही याद है। तो उसके बाद तो भाई अब मॉर्निंग भी हुई, मॉर्निंग वॉक भी हुई, वॉक पे भी जाया गया, वेट चेक किया गया, माता जी से नोक झोंक की गई। क्यों नोक झोंक की गई? क्योंकि यहाँ पर प्रीतो के अपनी माता जी के साथ जो अनबन चल रही थी, तो उसके बाद भी प्रीतो का इतना कहने के बाद भी जब माता जी नहीं सुन रही थी, मुंह चढ़ाए बैठी थी, कुछ आंसर नहीं कर रही थी, वो वीडियो के थ्रू पता चलता था। तो यहाँ पर बताया गया है बंकू के वीडियो में कि कितने हम लोग वो है माँ और बेटे का जो स्ट्रॉन्ग वो है बॉन्ड है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि हम कितने उस तरह से चलते हैं माँ और बेटे। नहीं तो अगर यहाँ पे माँ बेटी का स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे तरह से चल रहे हैं। अगर हम किसी की लाइव सुने या किसी के यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुने तो पता चलता है कि ये बंदा अपनी माँ के बारे में क्या सोचता था। मगर चलिए, इस बार तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, नोक-झोंक हुई है खाने के ऊपर से, और उसके बाद भी माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है ये चीज़ें यहाँ पर जताई गई है। बंकू के वीडियो में बस यही था। मगर हुआ क्या है कि बंकू के वीडियो में अब ये जो बंकू को कुछ करने का दिल नहीं था, वो बाल कटवा के भी आया है और सारी चीज़ें करवा के आया है। यहाँ पर लगता ऐसा है कि प्रीतो ने जो वीडियो बनाकर डाला है उसमें प्रीतो ने जैसे कि अपने दिल की बात कही है या किसी और, इससे वीडियो में कहा भी था कि ये मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं अपने मन की बात कर रही हूँ। मगर फिर भी यहाँ पर ऐसे बंकू के सपोर्टर चैनल और बंकू की ये जो छिंदड़ियाँ हैं उन्हें ऐसा लगता है कि प्रीतो ने जैसे कि वहाँ पर बैठकर बंकू से मांगी है माफ़ी कि मुझे माफ़ कर लीजिए और मुझे ले जाइए और मैं अपनी सारी गलतियाँ मानती हूँ, अब से मैं ऐसे नहीं करूँगी, ऐसा यहाँ पर जताया जा रहा है। जैसे कि प्रीतो की जो भी अनबन है, उसे जो भी मन दुख हुआ है, वो भाई बहन के बीच की बात है, उसमें बंकू का कहीं कुछ रोल ही नहीं है। मगर छिंदड़ियाँ यहाँ पर लेकर बैठ गई है कि बंकू सपोर्टर, प्रीति सपोर्टर को प्रीति ने मारे हैं छत्तर। इसके वीडियो के थ्रू ही इनको मिल गए हैं अपने सारे जवाब। अब क्या जवाब मिल गए हैं? अब कहते हैं कि प्रीति सपोर्टर नाराज़ हो रहे हैं, दुखी हैं, प्रीतो को दुखी देखकर ये दुखी हो रहे हैं। तो देखिए, हमने तो इतने सालों पहले, 2 साल पहले ही हमने तो ये कहा था कि भाई ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम सुधर जाओ, तुम जिनकी बातों में आकर अपना घर खराब कर रही हो वही कल तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कल तुम्हारी भाभी आ जाएगी तो वो भी अपने भाई के, तुम्हारा भाई उसके साथ बिजी हो जाएगा, तब तुम्हें पछतावा होगा। मगर पछतावे के अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं बचेगी। आज जब तुम्हारी वैल्यू कम हुई है, उसी तरह कल तुम्हारे बेटे की भी वैल्यू कम होगी जब बगा के घर पर आएगा उसका खुद का बेबी। तो जैसे आज तुम्हें यहाँ पर सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसी तरह से कल तुम्हारा बेटा भी यहाँ पर सुनेगा और उसी तरह से उसे भी तुम्हारी तरह ही झुककर इन लोगों के सामने चलना पड़ेगा। हमने तो पहले ही कहा था। तो देखिए, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर इनके वीडियो से ही इनकी सारी सच्चाई सामने आती। भाई, इनके वीडियो से कौन सी सच्चाई सामने आ गई? जो भी बातें प्रीतो ने की थी तो वो तो उसकी
फैमिली के साथ हुई अनबन थी ना, इससे बंकू को थोड़ी कोई बीच में लाया है या कुछ है। मगर यहाँ पर चिंदड़िया बंकू को लेके आती थी, उसके साथ इन्होंने बहुत गलत किया, उसे बहुत कुछ सुनाया गया, उसकी इसने कभी कदर नहीं की। आज इसके ट्रू वाले कह रहे हैं कि भाई दीदी को तुम ले आओ घर पर, वो बहुत उदास है। तो जब बंकू उदास था तब तुम्हारी दीदी कहाँ गई थी, तुम्हारी दीदी ने क्या किया है। यानी कि अगर कोई बंदा सोच भी लेता है कि चलिए मैं अब सारी चीज़ें ठीक करता हूँ, अब शायद इसे रियलाइज़ हो गया है, हम एक हो जाते हैं, तो ये चिंदड़ियाँ होने नहीं दे रही है। पुरानी बातें सारी खोद के बाहर निकाल रही है। सिर्फ चिंदड़ियाँ नहीं, ये कुछ बंकू सपोर्टर भी है और बंकू के व्यूअर्स भी कुछ है। कुछ व्यूअर्स अच्छे हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी व्यूअर्स है, जो माताएं और कुछ ऐसी बहनें होंगी, तो वो नहीं चाहती है कि बंकू अपनी लाइफ में स्टेबल हो। तो वो बार बार इन्हें डर लग रहा है कि प्रीतो की ये हालत देखकर कहीं बंकू फिसल ना जाए, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि पुरानी बातें इसे याद दिलाई जाए बंकू को। इसलिए चिंदड़ियों ने भी अपने वीडियो में पुरानी बातें लेकर यहाँ पर याद दिलाया गया है कि भाई देखिए इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अब कैसे वो इसे वापस लेके आए। यानी वो चाहता भी हो अगर लेके आना तो वो नहीं ले आ सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली चिंदड़िया यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तुम कैसे वापस लेकर आ सकते हो उसे, और हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो तुम ये चीज़ नहीं सोच सकते कि तुम उसे वापस लेके। और क्या गारंटी है कि आने के बाद जब ये इसे अगर वापस घर ले आता है तो क्या गारंटी है कि उसके बाद ये फिर ऐसी हरकतें नहीं करेंगी। क्योंकि प्रीतो की यहाँ पर ऐसा है जैसे कि बग्गी का होता है कि बग्गी को कुछ भी कहो कुछ भी करो फिर वो नाराज़ हो जाती है, उसका मूड ख़राब होता है, तब बग्गा उसे ले जाता है, ले जाकर उसे बाहर से खाना खिला के आता है, उसे डोसा खिला देगा, आइसक्रीम खिला देगा, घुमा के आएगा, तो बग्गी खुश हो जाएगी। उसी तरह से इनका चिंदड़ियों का कहना है कि प्रीतो के साथ भी सिर्फ वैसी ही चीज़ें हैं कि प्रीतो को बड़ी दीदी अपने साथ जब आएगी तब लेके जाएगी, बाहर शिमला घुमा के आएगी, ताज में रह कर आएंगे, खा के आएंगे, और फिर ये प्रीतो फिर सारी चीज़ें भूल जाएगी और फिर सब करने के लिए ये तैयार हो जाएगी। और इनका कहना चिंदड़ियों का ये भी है कि माताजी और ये बग्गा इसे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक तो इसे हमारे घर की नौकरानी है और ये एक एटीएम कार्ड है, तो इसे ये अपने से दूर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चिंदड़ियों के यहाँ से बताई गई, जबकि बात तो सिर्फ प्रीतो ने अपनी ही कही थी। थोड़ी बहुत अनबन होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो वहीं प्रीतो ने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया था। मगर यहाँ से ये चिंदड़ियाँ उन बातों को कहाँ से कहाँ तक लेके गई, यानी प्रीतो का ना रहे अपने मायके में कुछ, ना रहे ससुराल से, तो ये चिंदड़ियाँ होने नहीं देने वाली है, ये बात तो पक्की है। ये चाहती है प्रीतो, अभी यहाँ पर लोग कह भी रहे हैं कि प्रीतो माफ़ी मांग लेगी, माफ़ी मांग लेगी, मगर प्रीतो वो बात कर ही नहीं रही है। और आज जो तारीख है उस हिसाब से बंकू का बर्थडे भी आ रहा है और बंकू का अपने बेटे से मिलने का दिन भी आ रहा है। यहाँ पर चिंदड़ियों का कहना है कि तुम सच में बदल गई हो, सच में तुम चेंज हो गई हो, और जो तुमने सारी बातें की हैं वो स्क्रिप्ट नहीं है, किसी ने तुम्हें ये लिख कर नहीं दिया है, तुम्हारे मन की भावनाएं हैं। तो तुम इस बार अपने बच्चे को उसके पापा से मिलाओगी, उसे सारी चीज़ें बताओगी। अब देखिए जो डिसाइड किया होगा वो तो प्रीतो करने वाली ही होगी। अब ये चिंदड़ियों के द्वारा थोड़ी ना प्रीतो अपनी लाइफ चलाएगी जिस तरह से बंकू चलाता है। बंकू की लाइफ बंकू के ये चिंदड़ियों के हिसाब से ही चलती है। और यहाँ पर बंकू के व्यूअर्स ने कहा भी है, माताएं और बहनों में से किसी ने कमेंट करके कहा है कि मिलने के बाद लाइव ज़रूर करना। अब देखते हैं कि बंकू की लाइव आकर क्या बातें यहाँ पर करती है, मगर उसका फ़ायदा जो प्रीतो की घर की अनबन है उसमें फ़ायदा ज़्यादा बंकू का करवाने की कोशिश कर रही है ये चिंदड़ियाँ कि प्रीतो गलत है और बंकू सही था, ये साबित हो रहा है। जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जिससे साबित हो जाए कि बंकू ने कुछ नहीं किया था और प्रीतो ही पूरी गलत है।
ऐसी कोई भी बातें यहाँ पर नहीं आती है, ना ही साबित होती है। मगर जिंदनियाँ ऐसा बताकर खुश होती रहती है, क्योंकि इनकी आदत होती है झूठ बोलना। मगर यहाँ पर ये कितना भी झूठ बोल ले, मगर जो सच होता है वो सच ही होता है। तो अब देखते हैं कि आज प्रीतो और बंकू और बेबी तीनों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा वो भी हम सब जानते हैं। और देखिए, जब मन की बातें, मन के हालात बाहर आते हैं तो जो नासमझ होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता है, वो भी आ जाते हैं ज्ञान बांटने। जैसे कि आ गया था आज बग्गी का वीडियो, और होटल ताज का जो मोटिवेशन कुछ दिया गया था, वो जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है वही पढ़ के बग्गी यहाँ पर देने लगी प्रीतो को, क्या कहे, मोटिवेट करने लगी, सुनाने लगी, जवाब देने लगी, क्या करने लगी कि उसका कहना ये था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए। पॉजिटिव थॉट से ही आप अपनी लाइफ में सब कर सकते हो, इसलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट रखने पड़ते हैं। पॉजिटिव थॉट हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ये सारी बातें कहने के लिए अच्छी होती है, मगर जब वो चीज़ें अपनी लाइफ में डालो तब पता चलता है। जबकि बग्गी ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, कुछ किया ही नहीं है, तो वो कैसे किसी और को ये मोटिवेशन दे सकती है। जिसने अपनी लाइफ में सहा है उसे ही पता है। कुछ टाइम है तो वो उदास रहेगी, फिर मोटिवेट हो जाएगी। मगर यहाँ पे बग्गी पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है। जो भी है, ये इनकी लाइफ है। देखते हैं अब इनकी ये महासंग्राम कहाँ तक जाता है, आगे बढ़ता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। और आज देखते हैं कि ये मिलन होता है कि नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।